फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मोहम्मद हसनैन को मुअत्तल कर दिया है। ले मूसा तू भी खेल ले, मतलब यार ऐसी की तैसी तुम्हारी, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में ही करवाना था ना उसका यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब इस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता था, इसका ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं करवाया गया लेबोरेटरी टेस्ट। और फिर मैं यही कह रहा था पीएसएल के दौरान कि भाई एक आदमी की रिपोर्ट ही नहीं आई, अभी आने में दिन बाकी है, ये पीएसएल खेल कैसे रहा है। हाँ, कौन खेल रहा है पीएसएल? मोहम्मद हसनैन, ये हीरा का लड़का नहीं। पता है मैं बात करना चाह भी रहा था, कल के मैच में आपको पता है हसनैन नहीं थे, और क्यों नहीं थे, क्योंकि लाहौर में बायोमैकेनिकल लैब में उनका, आपको याद होगा हमने बताया था आपको, टेस्ट किया गया है और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ रिपोर्ट हो गई है। क्या हुआ? बिग बैश में आपको पता है उन्हें रिपोर्ट किया गया था, इनका एक्शन रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद लाहौर में बायोमैकेनिकल लैब में उनका टेस्ट किया गया और उनके एक्शन में ज़राए के मुताबिक एक कोई है इशू जो कि रिपोर्ट हो रहा है। अंडर स्क्रूटनी आया हुआ हो हसनैन। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये क्या ड्रामेबाजी है, कि ये क्या हो क्या रहा है। और जनाब बड़े मजे से पीसीबी ने भी फौरन ही हाँ जी हम जो है अब इसके एक्शन पे एक लगाएंगे साथ, और उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। क्या सईद अजमल ठीक हो गया था? क्या हफीज ठीक हो गया था? ये सिर्फ एशियंस के और स्पेशली पाकिस्तान और जी बिल्कुल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ देर पहले अपना एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक मोहम्मद हसनैन को उनके गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। मोहम्मद हसनैन को क्योंकि उन बिग बैश लीग में हिस्सा ले रहे थे और सिडनी थंडर की नुमाइंदगी कर रहे थे, इसी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ही अनाउंसमेंट करना थी उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से। उनके बॉलिंग एक्शन को 2 जनवरी को अंपायर्स ने रिपोर्ट किया था। एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान ये मैच खेला जा रहा था। अब कानून के मुताबिक 14 रोज के अंदर उनका टेस्ट होना था, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में ही उनका टेस्ट होना था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ी जो बिग बैश लीग में हिस्सा ले रहे थे उनको वतन वापस बुला लिया था। इसलिए मोहम्मद हसनैन का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट नहीं हो सका था। उनका टेस्ट लाहौर में 21 जनवरी को यहाँ पर हुआ था, जो आईसीसी की मंजूर शुदा बायोमैकेनिकल लैब है उसकी रिपोर्ट भिजवाई गई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, और आज उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। और इस तरह अब मोहम्मद हसनैन जो हैं वो मुअत्तल रहेंगे। जहां तक पीएसएल में उनकी मजीद शिरकत का है वो भी अब इम्कान नहीं है। बीबी का एलामिया आया, उसमें कह रहे कोई बंदा अपॉइंट किया जाएगा, हायर किया जाएगा, वो इसका एक्शन ठीक कराएगा। घंटा मैं कहता हूँ कोई सही नहीं कराएगा। हसनैन का चैप्टर क्लोज ही करना था, इन्हें मौका मिल गया, क्लोज कर दिया, क्योंकि इन्होंने जिन बॉलर्स को बनाया, जिन पे खर्चा किया, उसमें हसनैन शामिल नहीं था। और ये यहाँ देखें वो पाकिस्तान खेल रहा है, वो 2018 से सरफराज के साथ फिर रहा है, फिर बाबर के साथ फिर रहा है, कभी सकलैन है, कभी वकार है, कभी अजहर महमूद है, बड़े बड़े नाम। यूनिस खान क्या नहीं बता सकते थे इसका एक्शन खराब है? वो भी तो टीम के साथ रहते। 10,000 रन कहां बनाए उन्होंने? चांद पर बनाए। देखिए यहाँ सबके मफादात जुड़े, यानी किसी को क्रिकेट में ये देखना नहीं आता कि बाहर बैठ कर के उसके बाजू में कम है। हमने कहा कि यार इसका जो पांव है ये स्लिप की तरफ जाता है और इसका हाथ काफी बाहर से अंदर आता है, तो भाई ये बात इतनी तो समझ आ रही थी ना, सस्पेक्ट है। और ये अपनी मर्जी से इसका लेंथ आगे ही नहीं होता, इसका लेंथ ही पीछे होता है। इट मींस का बट्टा मारता है यार, ये 150 से बट्टा मार रहा है। मैं ये जाहिर बात है इन्होंने लेके वो भेजी थी ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स ने जनाब, उसमें गुड लेंथ, यॉर्कर, बाउंसर, 4-5 चीजों में जी कि वो 15 डिग्री जो इन्होंने अलाउ किया उससे बाहर निकल जाता है। कमाल बात यह है रिजवान साहब, चाहे वो डेरल हेयर हो, वो मुरलीधरन को 9 बॉलें दे रहा हो थ्रोइंग पे, चाहे ये वाला मैच हो, अभी तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि इसको रिपोर्ट किया गया हो या कभी भी किसी किस्म की अंडर स्क्रूटनी आया हुआ हो हसनैन। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये क्या ड्रामेबाजी है, कि ये क्या हो क्या रहा है। और जनाब बड़े मजे से पीसीबी ने भी फौरन ही हाँ जी हम जो है अब इसके एक्शन पे एक लगाएंगे साथ, और उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। क्या सईद अजमल ठीक हो गया था? क्या हफीज ठीक हो गया था? ये सिर्फ एशियंस के और स्पेशली पाकिस्तान और श्रीलंकन या वेस्ट इंडीज भी कह लें आप, यही क्यों वो क्या सुनील नारायण पहले जैसा सुनील नारायण हो गया? यार कमाल है कि इनको सिवाय हमारे और कोई नजर ही नहीं आता। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि हसनैन का बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट हो सकता है। बिल्कुल रिदम में बॉल करता है, कहीं ऐसा महसूस नहीं होता। हम भी क्रिकेट चले, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेली तो भाईजान हमने क्रिकेट खेली है, देखी है, कवर किया।
इसका बॉलिंग एक्शन मुझे कहीं से वो नहीं नजर आता था। अब पीसीबी को चाहिए कि इस पे काम देखे, फ्यूचर है, बेशक एट टाइम्स बहुत मार खा जाता है, लेकिन आप नोट करें बीपीएल जब भी वहां पे कोई जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई भी अगर जरा सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कभी उसके बल्ले चेक होते हैं, कभी उसके जूते चेक होते हैं, कभी उसका मुंह चेक होता है, कभी उसकी बॉल चेक होती है, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों होती हैं? एनीवेज, ये अनफॉर्चुनेट है हसनैन के साथ। अब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें कितनी जल्दी उनकी रिहैब कराता है और कितना डैमेजिंग होता है हसनैन का जब एक्शन चेंज होगा। क्या उसमें कुछ क्रिकेट बच जाएगी या इतनी अर्ली एज में उसकी क्रिकेट जो है वो टाटा बाय बाय हो जाएगी? हैदराबाद का लड़का, मैं ये कह रहा हूँ हसनैन, जिसके साथ आपने 4 साल रखकर उसको उसकी ऐसी की तैसी कर दी, उसके बने बनाए करियर की मां बहन कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पिछले दरवाजे से आए हुए जो चेयरमैन है रमीज हसन राजा, जिनका नाम है, जो रात के अंधेरे में आए, कुर्सी पे बैठ गए और जाकिर नायक बने हुए क्रिकेट के जबरदस्ती मोटिवेशन दे रहे होते हैं। भाई आपका काम ये वाला नहीं है। आप 800-900 लोगों, कौन सा है? 800-900 लोगों की नौकरियां ना करें। आप अपनी नौकरी करें, अपनी भी करनी है। आप सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी करें। ये भोल बच्चन जो आप दे रहे होते हैं मीडिया के ऊपर आकर, ये आपका काम नहीं है। और अगर वाकई आपका यही काम है तो फिर लाएं उन जिम्मेदारों को जिन्होंने 4 साल में हसनैन के साथ ज्यादती करी, जिन्होंने जानबूझकर ये नहीं बताया कि यार इसका बॉलिंग एक्शन मशकूक है। ले छीन ले उन लोगों से वो पैसा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझसे भी 2 पेटी छीना है किसी ने। मैं ये कह रहा हूं कि यार हसनैन के साथ अगर आप हसनैन अगर आप चाहते थे कि बहुत बुरा हो जाएगा खेले, तो इसको ऑस्ट्रेलिया में जहां ये रिपोर्ट हुआ था वहीं जो है ना इसका लैब टेस्ट कराते हो, उसके बाद जब ये क्लियर होता तो मोइसेस हेनरिक को बुलाकर उसके मुंह पे ये बल्ले बल्ले मार के मुंह फाड़ फूड़ के इसका फेंक देता, बोलता कि ऐसी की तैसी तेरी, तूने बोला कैसे मेरे खिलाफ कि मैं चेकिंग करता हूं या मैं मेरे बाजू में खामे या मैं इलीगल ड्रिल भी फेंकता हूं। लाहौर लाके आपने बेइज्जत कराना था उसको, 15 दिन के बाद पूरी दुनिया में स्टोरी छपवा दी। अब आप उसका कैरियर खा जाएंगे। ऐसी की तैसी कर दी आप, ऐसी की तैसी कर दी। दोस्तों, आपने देखा कि इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया की क्या कहना था। अगर आप मतलब मोहम्मद हसनैन, तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का इसको लेकर क्या कहना था। मोहम्मद हसनैन जब सीपीएल खेल रहे थे तब उनकी गेंदबाजी में लगातार जो स्पीड था वो 155 की तरफ जा रहा था। तो आप जान सकते हैं कि 155 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है लगातार उसमें बॉलिंग करने में, लेकिन वो कर रहे थे। लेकिन बीपीएल जो था, बिग बैश प्रीमियर लीग, उनमें उनका एक्शन पकड़ा गया और मोजेस हेनरिक्स से भी उनको ये कमेंट किया था कि भाई बहुत अच्छा थ्रो कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो। तो उसको लेकर तब बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। किसी ने मोजेस हेनरिक्स को बहुत ज्यादा कमेंट कर दिए थे पाकिस्तानी वाले, लेकिन आज जाके उनकी बात सच हुई और सच में मोहम्मद हसनैन जो थे वो चेकिंग कर रहे थे और उनके एक्शन में और आर्म एक्शन में बहुत ज्यादा गलती पाई गई है। तब जाके आईसीसी ने उन्हें सभी क्रिकेट से अब बैन लगा दिया है। फिर अगर वो टेस्ट में अगर फिर 6 महीने बाद उनका टेस्ट होगा, अगर उनमें उनका आर्म एक्शन सही पे आ गया तो वो वापसी करेंगे। और आप जानते हैं इसके बाद मतलब पहले सईद अजमल हो गए, सुनील नारायण हो गए, कई ऐसे खिलाड़ी ये इस मामले में फंसे हैं और फिर बाद में आके खेले हैं। लेकिन अगर एक पेस बॉलर पर जाता है तो उसका स्पीड जरूर कमता है, क्योंकि कम जाता है, लेकिन क्योंकि उनका आर्म एक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर मोहम्मद हसनैन जिस तरह बॉलिंग कर रहा था, अगर उसमें आर्म एक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो उसकी जो स्पीड है उसमें वो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।